गंगा जल संधि और सिंधु जल संधि दोनों ही भारत की पड़ोसी देशों के साथ महत्वपूर्ण जल बंटवारा संधियां हैं, लेकिन वे कई मायनों में भिन्न हैं। गंगा जल संधि, गंगा वाटर ट्रीटी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई थी। ये संधि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित है। इसका उद्देश्य गंगा नदी में पानी की कमी के समय, खासकर 1 जनवरी से 31 मई के बीच पानी का बंटवारा करना है। ये 30 साल की अवधि के लिए थी और 2026 में समाप्त हो रही है। भारत इसे अपनी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से संशोधित करना चाहता है। इस संधि के तहत सूखे के मौसम में 11 मार्च से 11 मई दोनों देशों को 10-10 दिनों के लिए बारी-बारी से 35,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाता है, यदि बहाव 70,000 से 75,000 क्यूसेक तक रहता है। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। ये सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पश्चिमी नदियां और रावी, व्यास, सतलुज पूर्वी नदियां के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। संधि के अनुसार पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। पाकिस्तान को सिंधु नदी के कुल पानी का लगभग 80% प्राप्त होता है। ये संधि एक स्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान करती है जो विवादों को निपटाने और सहयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। मुख्य अंतर की डिफरेंसेस। देश, गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच है, जबकि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। नदियां, गंगा जल संधि मुख्य रूप से गंगा नदी पर केंद्रित है, जबकि सिंधु जल संधि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को कवर करती है। मध्यस्थता, गंगा जल संधि में कोई बाहरी मध्यस्थ नहीं था, जबकि सिंधु जल संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। अवधि, गंगा जल संधि की एक निश्चित अवधि 30 साल थी जो अब समाप्त होने वाली है, जबकि सिंधु जल संधि एक स्थायी संधि है जिसकी कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं है। हालांकि भारत ने हाल ही में इसे निलंबित करने का विचार किया था। पानी का बंटवारा, गंगा जल संधि में पानी के प्रवाह के आधार पर एक विशिष्ट साझाकरण फॉर्मूला है, विशेष रूप से सूखे के मौसम के लिए। सिंधु जल संधि में नदियों को ही दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया है, जिसमें भारत को पूर्वी नदियों का पूरा उपयोग और पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित उपयोग की अनुमति है।